अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी मनहूस चीज़ें कौन सी हैं और इंसानों को बीमारियां क्यों लगती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अहले अरब सफ़र के महीने में अपने घरों से जंगो जदाल और सफ़रों के लिए निकल जाते थे और उनके घर खाली हो जाते थे, इसलिए इस माह को सफ़र के नाम से मौसूम किया गया था। जब कोई जगह खाली हो जाए तो कहा जाता है साफिर अल मकानु। इस महीने के मुतल्लक अरब जाहलियत के यहाँ दो गलत बातें पाई जाती थी। नंबर 1, इस माह को वो आगे पीछे कर दिया करते थे और ऐलान करवाया करते थे कि इस साल सफ़र का महीना पहले आएगा और मुहर्रम का महीना उसके बाद में होगा, और उसके इस अमल की तरदीद करते हुए उसे कुफर करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमन नसियु ज़ियादतुन फिल कुफ्री। सूरत तौबा की आयत नंबर 37 में है कि महीनों के आगे पीछे कर देना कुफर में ज़्यादती है। इस महीने को मनहूस समझते थे, जिसकी तरदीद करते हुए दूसरा मुकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तियारता वला सगरा बाबा वला तियारता वला सफरा। कोई बदशगुनी नहीं है और ना ही सफ़र का महीना मनहूस है। सही बुखारी की 5757 नंबर हदीस है। मालूम हुआ कि माहे सफ़र को मनहूस समझना दौरे जहलियत के अरब का अकीदा था। सुनन अबी दाऊद में 3915 नंबर हदीस मौजूद है। उनका कहना था कि ये महीना रहमतों और बरकतों से खाली होता है। राकम कहते हैं माहे सफ़र ही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल कर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों को फतह खैबर से नवाजा था। कुछ लोग माहे रबीउल अव्वल को भी मनहूस कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की वजह से इस वजह से लोग कोई खुशी का काम नहीं करते थे। इन 2 महीनों में नहीं करते थे कि ये मनहूस महीने हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि जो बुध का दिन है, बुध का दिन भी मनहूस है। मुशरिकीन अक्सर इसको ख्याल करते थे। मुशरिकीन का अभी भी यही अकीदा है कि बुध का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी आखिरी बुध थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक हो गई थी, इस वजह से भी वो इसका इख्तलाफ करते हैं। कोई मुसीबत आने पर किसी दूसरे को मनहूस करार देना ये मुसलमानों का काम नहीं बल्कि काफरों का काम है। जैसा कि मुशरिकीन ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक होने पर उन्होंने उस दिन को मनहूस कहा। जैसा कि फ़िरौन की कौम कहती थी, सूरतुल अराफ की आयत नंबर 131 में अल्लाह ताला ने फरमाया जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मनहूस करार देते थे। इसी तरह सूरत तगाबुन की आयत नंबर 11 में है कि कोई भी मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंचती। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, 537 नंबर हदीस में है कि बदशगुनी एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम में से बाज़ लोग अपने नफ्स में महसूस करते हैं, लेकिन बदशगुनी तुमको किसी काम को तुम में से कोई भी काम करना चाहता है उसको अंजाम देने से न रोके, बल्कि झिझक अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने काम को कर गुजरना, और जो कुछ उस दिन में होगा वो अल्लाह के पर तवक्कल कर ले, अल्लाह पर भरोसा करे, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3910 है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3910 में है कि हम में से हर किसी को वहम हो ही जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल की वजह से उसे अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर बदशगुनी की वजह से अपने काम को ना करना, ना सरअंजाम देकर शिरक का मुरतकब होगा और उसका कफारा ये है कि वो ये दुआ पढ़ ले। अगर कोई बदशगुनी कर ले तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका
वला इलाहा गैरु, ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह जो किसी चीज में नहूसत समझता है, बदशगुनी लेता है कि ये हुआ वो हुआ या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फाल निकालना, नहूसत निकालना, जब ये आती है, जब से ये आई है, जब से शादी हुई है, मैंने जब से ये चीज़ ली है तो ये हो गया या वो हो गया, नहूसत तुम्हारे आमाल में है, किसी के आने में नहूसत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी मुतद्दी नहीं और ना ही कोई बदशगुनी है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। आज कमज़ोर लोग जिनको डॉक्टरों ने कमज़ोर कर दिया है, जैसे कोरोना आया, कोरोना में जी आपने हाथ नहीं मिलाना, कोरोना हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। हमारा ईमान और एतकाद था और है भी है कि जब तक अल्लाह का फैसला नहीं है तो कुछ नहीं हो, ये बात याद रखें। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ गया तो आप जहां मर्जी छुप जाएं, घर बैठे यानी घर में छुपें, जहां मर्जी छुप जाएं, जो बीमारी आपको लगनी है वो लगनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा एक ऊंट जो था वो अलग बांधा हुआ था और बाकी जो ऊंट थे वो अलग बांधे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये अलग क्यों बांधा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इसको खारिज की बीमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उनको क्यों अलग बांधा हुआ है? तो कहा कि बाकियों को भी इससे लग जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको किसने बीमारी लगाई थी, किससे उसको बीमारी लगी थी? बीमारी कोई भी मुतद्दी नहीं होती, अगर बीमारी लगती है वो भी किस्मत में होती है यानी तकदीर में होती है तो वो लगती है। बरतानिया की मलका कितने कमरों में छुपी हुई थी, लेकिन कोरोना हो गया। कभी सोचा करें कि मेरा अपने रब पर कितना यकीन है। पायलट और को पायलट जहाज, 250 लोग, बीवी, बच्चे, नकदी, जवाहरात और सोना, डॉक्यूमेंट्स सब हवाले करके सारे सोए हुए होते हैं और पायलट भी सो जाता है और को पायलट जो है वो मज़े से आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है। किसी को कुछ नहीं पता। हम मखलूक पर तो एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, हमारा मखलूक पर एतबार भी है और यकीन भी है, क्योंकि हमने सब चीज़ें उनके हाथ में दे दी। वो सोए, वो जागे, वो हमें हवा में लेके उड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। अगर सोए भी हुए हैं, आपको पता है कि पायलट जो होता है वो सो जाता है, को पायलट जो है वो ड्यूटी देता है। वो ड्यूटी भी कैसी देता है, वो मज़े से कॉफ़ी वगैरह पी रहा है। लेकिन जिसने हमें पैदा किया है, जो खालिक है, जो हमें हर किस्म की चीज़ देने वाला है, हमें रिज़्क देने वाला है, जिसने हमें पूरे आज़ाद दिए हैं, हमें उस पर ना हम एतबार किया ना हमने उसका यकीन किया। हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम लोगों पर भरोसा भी करते हैं, दुनिया वालों पर भरोसा और अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं, जो हमें महफूज भी रखता है, हमारा ख्याल भी रखता है, हमें रिज़्क भी अता करता है, हमें हर अज़ाब भी उसने दिया है, हमें हर किस्म की नेमत भी अता करता है, लेकिन हम उस पर यकीन नहीं करते। इससे मुराद तो यही है ना कि हमने यकीन नहीं किया, इसलिए हमने कहा हमें उससे बीमारी लग जाएगी, हमें उससे बीमारी लग जाएगी, हमें उससे यह हो जाएगा, फलां हमारे घर में आया था तो ऐसे हो गया, चलो जी फलां चीज नजर आ गई। जिस तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि बिल्ली अगर कोई किसी काम के लिए जा रहा है तो ये बिल्ली गुजर गई ना सामने से, उन्होंने कहना कि ये काम नहीं होना क्योंकि बिल्ली गुजर गई है। वो बजाय उस काम के लिए जाने के वापस घर आ जाते हैं कि अब ये नहीं होगा। लेकिन इस तरह का ख्याल मोहतरम नाजरीन आप ना रखें। अल्लाह पर भरोसा करके हर किस्म का काम करने की कोशिश करें, यानी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस पर कायम दायम होकर काम करें। अल्लाह पर भरोसा करके काम वो करें जिस काम के लिए भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला लाजमी आप लोगों की मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप उसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और दूसरों तक भी पहुंचा दें ताकि आप सदका जारिया के हकदार बन